मैं सोचता था कि जब तू जीतेगा तो इतिहास कैसे नहीं बनेगा। तो फिर मेरे मन में यह है कि सरकार बनेगी, नरवीर सिंह मंत्री तो जब भी बनेगा जब सरकार बनेगी, और मैं भाजपा से चुनाव लड़ रहा हूँ तो सरकार भाजपा की बनेगी। इसलिए लोगों से कहता था कि यार मैं बनूंगा तो इतिहास भी दोहराया जाएगा, सरकार बनेगी। सारी बिरादरी के लोग ये मानते थे कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1 जिले या 2 जिलों में विकास के काम होंगे। गुड़गांव में सारी सहूलियतों, आम आदमी गुड़गांव में रहना पसंद करे, ये मेरी प्राथमिकता है। मेरा मंत्रालय से कोई मतलब नहीं, मुझे गुड़गांव को अच्छा बनाना है और लोगों को लगेगा कि गुड़गांव में बदलाव हुआ है, और वो बदलाव सफाई से हम शुरू कर रहे हैं। और दिवाली तक मैं मानता हूँ गुड़गांव में कूड़ा करकट पॉलीथीन ये जितना है वो सब ये प्रशासन हटा देगा। मुझे लगता है 1-1.5 महीने के अंदर हॉस्पिटल के शिलान्यास और 3 महीने के अंदर बस स्टैंड का मैं शिलान्यास करवा दूंगा गुड़गांव में। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। जल्द ही हरियाणा की सरकार बनने जा रही है, नई सरकार शपथ लेगी और बादशाहपुर विधानसभा से पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह एक बार फिर से नवनिर्वाचित विधायक बन गए हैं। और इस बार भी क्या वो मंत्री बनने जा रहे हैं जैसा वो अपने बयानों में लगातार कहते रहे, और क्या उनको लगता है कि इस बार बीजेपी ने प्रचंड बहुमत एक बार हरियाणा में फिर से हासिल कर लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद राव नरवीर सिंह जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। नरवीर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप विधायक चुनकर आए। शुक्रिया साहब। विधायक जी, क्या लगता है आपको, इतनी उम्मीद थी कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत की सरकार बन जाएगी बीजेपी की? हाँ, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जब चुनाव शुरू हुआ उस समय नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे प्रचार बढ़ता गया और लोगों के चेहरों से लगने लगा, और मैं तो ज़्यादातर दक्षिण हरियाणा की बात करता हूँ, हमारे यहाँ लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिल रही हैं और अमूमन तकरीबन सीटें भाजपा को मिली भी हैं। तो ऐसा लगा जब भाजपा की दक्षिण हरियाणा में ठीक हालात है तो और हरियाणा में भी ठीक होगी। लेकिन ये नहीं था कि 48 सीटें आ रही हैं। हाँ, लेकिन सरकार बन रही है ऐसा अंदाजा था, तो सरकार बन गई। क्या इतना आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे कि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया, जबकि तमाम सर्वे एजेंसीज, तमाम एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार हरियाणा में दिखाई थी, लेकिन अचानक जब रुझान आने शुरू हुए तो पासा ही पलट गया? क्या कारण आपको लगते हैं जो धरातल पर रहे जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार एक बार बन गई है? देखो, जो एग्जिट पोल देते हैं, नतीजा देखते हैं, वो कोई 100 आदमियों से, हल्के में 200 आदमियों से पूछते हैं। जो प्रतिनिधि होता है, जो चुनाव लड़ता है, वो हजारों आदमियों से रोज मिलता है, और चुनाव लड़ने वाला आदमी आंख देख के बता देता कि लोगों का रुझान क्या है। तो हमें ये लग रहा था कि हमारे हलके की जनता ठीक है और भाजपा को इसलिए वोट देगी कि भाजपा ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर हरियाणा में काम किया। और सारी बिरादरी के लोग ये मानते थे कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1 जिले या 2 जिलों में विकास के काम होंगे। जहाँ तक नौकरी की बात है, भाजपा ने 10 साल में ईमानदारी से नौकरी दी, योग्य लोगों को नौकरी दी, और ऐसे ऐसे आदमी लगे जिनकी कोई जीवन में सिफारिश ना थी ना होगी, और उनका इंटरव्यू देने से पहले जब वो घर पहुंचे तो उनका लेटर पहुंच गया ज्वाइनिंग का। तो ऐसा काम हुआ भाजपा की सरकार में जिससे एक गरीब आदमी, एक आम आदमी को लगा कि ये मेरी सरकार है, और उसका ही नतीजा है कि भाजपा ने तीसरी बार बहुमत लिया। हमने चुनाव प्रचार के दौरान राव नरवीर सिंह की तमाम सभाएं कवर की। वहां पर आप अपने संबोधन में एक बात जरूर कहते थे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, और राव नरवीर सिंह जब जब विधायक बना है, मंत्री बना है, और मंत्री तब बना है जब सरकार बनी है, तो इसीलिए सरकार भी इस बार बन रही है। इतना विश्वास आपके अंदर कैसे था कि आपकी सीट तो क्लियर है ही, साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनेगी? देखो, मैं 26 साल का था जब मैं एमएलए बना और मैं मंत्री बना, और मेरे को 3 बार एमएलए बनने का मौका मिला, 3 बार मेरा सौभाग्य रहा, मैं मंत्री बना। तो मैं चुनाव लड़ रहा था, उससे पहले मुझे था कि मैं अच्छे बहुमत से मुझे मेरी जनता जिता रही है। फिर मैं सोचता था कि जब तू जीतेगा तो इतिहास कैसे नहीं बनेगा। तो फिर मेरे मन में यह है कि सरकार बनेगी, नरवीर सिंह मंत्री तो जब भी बनेगा जब सरकार बनेगी, और मैं भाजपा से चुनाव लड़ रहा हूँ तो सरकार भाजपा की बनेगी। इसलिए लोगों से कहता था कि यार मैं बनूंगा तो इतिहास भी दोहराया जाएगा, सरकार बनेगी। और अमित शाह जी आए यहाँ हमारी जनसभा करके, मैंने उस दिन भी कहा लोगों, और अकेला नरवीर सिंह नहीं बनाना, सरकार बनानी है। सारी विधानसभाओं में भाजपा को जीता और लोगों ने यहाँ जिताया, और अब नरवीर सिंह मंत्री बनेगा। मैं सीनियर भी हूँ, और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि इस 90 के सदन में हम 2 ही आदमी सबसे सीनियर हैं, मैं और कांग्रेस के रघुबीर कादियान जी, जो 87 के एमएलए और मंत्री हैं। बाकी हरियाणा में पूरे पार्टियों में, सभी दलों में हमसे सीनियर एमएलए कोई है ही नहीं।
जैसा आपने जिक्र किया, अमित शाह जी यहाँ आए, भारी भीड़ उनकी जनसभा में उमड़ी और अमित शाह जी एक वादा करके गए कि राव नरबीर सिंह को जिताओ, हम इनको और ताकत के साथ आपके पास वापस भेजेंगे। तो क्या उम्मीद जता रहे हैं आप, कौन सा मंत्रालय की इच्छा हो रही है? मैं मंत्रालय की इच्छा नहीं रखता, जो भी मंत्रालय मिलेगा सब में काम करने का मौका मिलता। मेरा मकसद मंत्री बनना, गुड़गांव का अच्छा चमकाना, गुड़गांव में सारी सहूलियतों, आम आदमी गुड़गांव में रहना पसंद करे, ये मेरी प्राथमिकता है। मेरा मंत्रालय से कोई मतलब नहीं। मुझे गुड़गांव को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना, स्वच्छ बनाना। मैंने जनता से वादा किया कि इन 5 सालों में पिछले 5 साल के, आने वाले 5 साल के काम करूंगा, ताकि लोग अगले चुनाव में नरवीर सिंह को और भाजपा को वोट मांगने की जरूरत ना पड़े, लोग दरवाजे पर आके वोट दे के जाए, ऐसा काम करने की मेरी इच्छा है। तो रोड मैप क्या होने वाला है? आप अपनी सभाओं में रहे तो आपने ये भी कहा कि मैं इस धरती माँ का कर्ज उतारना चाहता हूँ। अब आप विधायक बन गए हैं, जल्दी सरकार का गठन हो जाएगा, कोई मंत्रालय भी आपको मिलेगा। गुरुग्राम की जनता के लिए, बादशाहपुर की इस जनता के लिए जिसने इतना प्यार दिया, पहली बार बादशाहपुर विधानसभा से कोई इतने भारी मतों से जीत कर आया है, 60,000 के लगभग आप मतों से जीते हैं। क्या रोड मैप आपने बनाया है? शुरुआती कुछ दिनों में क्या सबसे पहले काम कराने वाले हैं? नहीं, अभी तो मैंने प्रशासन को आदेश किया है कि भाई सबसे पहले तो दिवाली तक इस गुड़गांव को कूड़ा मुक्त करना है। जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है ग्रीन बेल्ट पे, उनको हटाओ, और कल से ये काम भी शुरू हो गया है। उसके बाद हमने रोड मैप बनाना है कि गुड़गांव में रोड अच्छे हों, गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान बनाना है कि हाईवे वगैरह ठीक हो, हमारे अंडरपास फ्लाईओवर हो, गुड़गांव में फटाफट इसका सिविल हॉस्पिटल का शिलान्यास हो, बस स्टैंड का शिलान्यास हो, और स्कूल शिक्षा, जो हमारे स्कूलों की हालत है उनमें एक हम ऐसा स्कूल तैयार करेंगे CSR फंड के तहत कि उसको मॉडल स्कूल बनाएंगे। सभी कंपनियों को बुला के उनको वो स्कूल दिखा कर ये कहेंगे कि ऐसा स्कूल बना और एक शिक्षा व्यवस्था गुड़गांव में हमने अच्छी करनी है। लेकिन ये सारे काम एकदम नहीं हो सकते। ये सारा काम 1 साल में शुरू करेंगे और 5 साल में समाप्त करेंगे, और लोगों को लगेगा कि गुड़गांव में बदलाव हुआ है, और वो बदलाव सफाई से हम शुरू कर रहे हैं। और दिवाली तक मैं मानता हूँ गुड़गांव में कूड़ा करकट पॉलीथीन ये जितना है वो सब ये प्रशासन हटा देगा। गुरुग्राम की ज़िले की जो सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है वो है अस्पताल और बस स्टैंड। आपने बताया अपनी सभाओं में कि आप पिछली बार इन दोनों जगहों को डेमोलिश करने के ऑर्डर करके गए, तो उनको लेकर कितनी अब तेज़ी आएगी उस प्रोजेक्ट में? मैं यूँ कह सकता हूँ कि अब आचार संहिता खत्म होगी। मुझे लगता है 1-1.5 महीने के अंदर हॉस्पिटल के शिलान्यास और 3 महीने के अंदर बस स्टैंड का मैं शिलान्यास करवा दूंगा गुड़गांव में। और जहाँ तक और विकास की बात है, उनका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, और जितना होगा इसी साल में सारे काम शुरू करेंगे। 10 साल में मेट्रो भी गुरुग्राम में बढ़ी नहीं है, उसका भी आगे? बिल्कुल नहीं, उसका पैसे मंजूर हो गए, और मुझे उम्मीद है 100 दिन के अंदर अंदर इसकी आधारशिला रख के इसका काम शुरू करवाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राव नरबीर सिंह, जिनका कहना है कि आने वाले 100 दिनों में गुरुग्राम जिले में विकास की उन कामों की शुरुआत होगी जो अब तक अटके हुए थे, और सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है वो सफाई से, क्योंकि आने वाले दिनों में दिवाली का त्यौहार आ रहा है, और ऐसे में गुरुग्राम वासियों को सफाई का तोहफा भी नई बीजेपी की सरकार देने वाली है। इस वीडियो के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।